संत कहते हैं बाग में ना कोई फूल ऐसा खिला जिसे एक दिन न मुरझाना पड़ा। विधि का अटल विधान रहा जो आया यहाँ उसे जाना पड़ा। सुख पाता रहा जो जमाने में यहाँ उसे आखिर में दुख उठाना पड़ा। पछताया ना था जो जग में कभी उसे एक दिन पछताना पड़ा। यह जीवन नष्ट होने वाला है, यह शरीर नष्ट होने वाली है, यह शरीर सर्वत्र नहीं रहती। लेकिन प्रतापवान ने मान लिया कपटी मुनि के कहने पर कि मैं अमर हूं। कलिमल गण से ग्रंथ सब लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। पापियों ने, दुराचारियों ने वेद मार्ग को छोड़कर अनेकों मार्ग अपनाए। उसी तरीके से कपटी मुनि के कहने पर प्रतापवान ने मान लिया कि हाँ ये बाबा अमर हुए और जब से सृष्टि है तब से बाबा ही है। तीसरी सबसे बड़ी गलती प्रतापवान की उसकी चाहत है। प्रतापवान जैसे राजा, धर्मात्मा, यज्ञ शिरोमणि, हजारों हजारों यज्ञ करने वाला ऐसा महान आत्मा, जब उसने यज्ञ किया तो उसने कुछ नहीं मांगा और पुण्य को भी भगवान को समर्पित कर दिया, अर्पित कर देता था। अभी पूजा पाठ होता है, कोई धार्मिक उत्थान होता है तो अंत में यही कहा जाता है आवाहनम न जानम विसर्जनम पूजा जो न जानम समस्त परमेश्वरम। हे भगवान, मैं ना आपको आवाहन करना जानता हूँ, ना आपका पूजा करना जानता हूँ, ना मंत्र जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ, बस टूटी फूटी सेवा कर रहा हूँ और इससे जो कुछ पुण्य प्राप्त हो वह मैं आपको समर्पित कर देता हूँ और वासुदेव समर्पण। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रतापवान जो यज्ञ करता था उसका जो पुण्य होता था उसको भी भगवान को समर्पित कर देता था। लेकिन जब माया यदि के पैर को छुआ तो उस पर माया का बंधन पड़ गया और बोला आपसे मैं वरदान चाहता हूं। तो उसने कहा क्या वरदान चाहते हो? तो प्रतापवान ने कहा महाराज मैं चाहता हूं कि मेरा बुढ़ापा ना आए, मैं हमेशा जवान बना रहूं। कपटी मुनि ने कहा हाँ ठीक है, बुढ़ापा नहीं आएगा। मित्रों, बुढ़ापा ही सबसे कठिन समय है। इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। बच्चों को तो संभालना आसान है क्योंकि बच्चों का सारा शरीर अवस्था के अनुसार अनुकूल छोटा रहता है, हल्का रहता है, उठाया बैठाया जा सकता है आसानी से। लेकिन बूढ़े व्यक्ति की शरीर भारी हो जाती है, कुछ सामाजिक मर्यादाएं होती हैं। इस कारण उनका देख रेख कर पाना, उनका पालन पोषण करना थोड़ा कष्टदायी होता है। प्रतापवान के कहने पर कपटी मुनि ने कहा हाँ ठीक है, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। प्रतापवान खुश हो गया, फिर सोचा, बोला गुरुदेव बुढ़ापा तो नहीं आएगा, लेकिन पीछे में राम नाम सत्य हो गया तो बुढ़ापा आने से पहले मर गए तो क्या होगा? तो भगवान एक वरदान और चाहिए। कपटी मुनि ने कहा और वरदान क्या चाहिए? तो प्रतापवान ने कहा मेरी मृत्यु न हो, मैं अमर हो जाऊं। मुनि ने सोचा अभी कौन सा मर रहा है, अभी तो 30 साल जिएगा ही, और मृत्यु जब इसकी आएगी तब देखी जाएगी क्या होगा, कौन सा मैं अमर हूं, मैं भी तो बनूंगा। ये तो मैं झूठ ही कह रहा हूं इससे कि मैं जब से सृष्टि हुई तब से मैं ही हूं।
ये हमें पहचान नहीं रहा है, इसी का मैं दुश्मन हूं। प्रताप भान बोला महाराज एक वरदान और चाहिए। अब वो कपटी मुनि बोला और कौन सा वरदान चाहिए? तो कहा प्रताप भान ने कि मेरे शरीर में कोई रोग ना हो, कोई दुख ना हो, और युद्ध में हमसे कोई जीत ना सके। अभी जो नकली मुनि बना था, जब प्रताप भान राजा थे तो इसी से प्रताप भान की लड़ाई हुई थी, और प्रताप भान से हार करके ही अपना राज छोड़ करके भाग गया था और जंगल में जा करके तपस्या करने लगा था, साधु हो गया था। तो बोला, सोचा है चक्रवर्ती राजा तो है ही है। कपटी मुनि ने कहा हाँ हाँ आपसे कोई नहीं जीत सकता। फिर प्रताप भान बोला, गुरुदेव पृथ्वी पर हमारा कोई बराबरी करने वाला शत्रु न हो और 100 कल्प तक मैं राज करूं। मुनि तो झूठ मूठ का मुनि था, बोला ठीक है सब हो जाएगा, जो मांगोगे सब पूरा हो जाएगा, तथास्तु, कोई दुश्मन नहीं होगा और आप 100 कल्प तक राज करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जरा मरण दुख रहित तन समर जिते नहीं को, एक छत्र विहीन मही राज कल्प सत हो। मेरे शरीर में ना कोई दुख हो, ना मैं मृत्यु को प्राप्त हो, ना मुझसे कोई जीत सके, एक छत्र मेरा राज हो और 100 कल्प तक राज करूं। एक कल्प में 4000 एक चतुर्युगी होता है। और